नमस्कार भैया बहन लोगों, स्वागत है हमारे चैनल कहानियाँ बोले दिल में, जहां हम लाते हैं दिल छूने वाली कहानियाँ। आज की कहानी आपको बहुत प्रेरणा देगी। वीडियो देखो और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी ऐसी कहानियाँ सुन सको। गांव का एक कोना जहां मिट्टी की सोंधी महक और हरियाली का सौंदर्य बसा था, वहीं रहती थी कमला, एक सीधी सादी और मेहनती स्त्री। उसकी जिंदगी का एक ही सपना था, उसका बेटा मोहन बड़ा आदमी बने। कमला के पति का देहांत तब हुआ था जब मोहन मात्र 5 वर्ष का था। तभी से कमला ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे की परवरिश और भविष्य संवारने में लगा दी। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करती, मवेशियों को चराने जाती और गांव के हर छोटे बड़े काम में हाथ बटाती। गांव वाले अक्सर कहते, कमला इतनी मेहनत क्यों करती हो? लड़का बड़ा होकर शहर की चकाचौंध में खो जाएगा। पर कमला का जवाब हमेशा एक ही होता, मेरा मोहन ऐसा नहीं है। वह मेरा सहारा बनेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। उसकी बातें सुनकर गांव वाले हंसते, पर कमला को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने सपनों को सीने में सजाए दिन रात मेहनत करती रही। मोहन पढ़ाई में तेज था, गांव के स्कूल में हमेशा पहला स्थान लाता। कमला को उस पर बहुत गर्व था। एक दिन मोहन ने माँ से कहा, माँ, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। गांव के स्कूल में अब कुछ नया सीखने को नहीं मिलता। कमला ने यह बात सुनी तो उसका दिल बैठ गया, पर उसने बेटे के सपनों के आगे अपनी चिंता को दबा लिया। उसने सोचा, अगर मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कमला ने मोहन की पढ़ाई के लिए अपनी पायल और चूड़ियां बेच दी। उसने घर के छोटे मोटे खर्चों को कम कर दिया और पैसे बचाने शुरू कर दिए। उसने अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी गिरवी रख दिया ताकि मोहन का दाखिला शहर के बड़े कॉलेज में हो सके। मोहन जब शहर जाने लगा तो कमला ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, मेरे लिए कुछ मत लाना, बस इतना करना कि कभी अपनी माँ और इस गांव को मत भूलना। शहर पहुंचने के बाद मोहन का जीवन पूरी तरह बदल गया। शुरुआत में वह माँ को हर हफ्ते पत्र लिखता और अपने हालचाल बताता। कमला उन पत्रों को बार बार पढ़ती और अपनी पड़ोसन को दिखाकर कहती, देखो मेरा बेटा कितना अच्छा है, वह मुझे भूल नहीं सकता। लेकिन समय बीतने के साथ मोहन का व्यवहार बदलने लगा। उसके पत्रों की संख्या कम होती गई। कमला दिन रात डाकिये का इंतजार करती, पर कई बार हफ्तों तक कोई खबर नहीं आती। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, कमला, तेरे बेटे को अब तेरी याद नहीं आती, वह बड़ा आदमी बन गया है। कमला इन तानों को सुनकर उदास हो जाती, पर वह खुद को समझाती, नहीं, मेरा मोहन ऐसा नहीं है, वह जरूर किसी काम में व्यस्त होगा। मोहन अब शहर की चकाचौंध में खो चुका था। उसने माँ के बलिदानों को भुला दिया। वह दोस्तों के साथ महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाता, नए कपड़े खरीदता और गांव के सादगी भरे जीवन को पिछड़ा मानने लगा। धीरे धीरे उसने माँ के पत्रों का जवाब देना भी बंद कर दिया। एक दिन कमला ने अपनी सहेली से कहा, शहर बड़ा होता है, वहाँ काम का बोझ भी ज्यादा होता होगा, शायद इसीलिए मेरा मोहन मुझे पत्र नहीं लिख पा रहा। लेकिन उसकी आंखों में जो खालीपन था, वह उसकी उदासी को साफ जाहिर कर रहा था। गांव वालों ने फिर ताना मारा, तेरा बेटा अब वापस नहीं आएगा।
ऐसे ही सब लड़के शहर जाकर अपने घर परिवार को भूल जाते हैं। कमला ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वो हर सुबह उठकर अपनी पगडंडी पर मोहन के लौटने की राह देखती, लेकिन उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी। मोहन की चुप्पी उसके दिल को चीरने लगी। उसने सोचा, क्या मेरा बेटा सच में मुझे भूल गया है? क्या मैंने उसके लिए जो कुछ किया वह सब बेकार गया? कमला का मन बार बार इन सवालों से घिरा रहता, लेकिन एक माँ के दिल में हमेशा अपने बच्चे के लिए प्यार और भरोसा होता है। उसने अपने बेटे से फिर से संपर्क करने का निर्णय लिया। उसने डाकिये से कहा, बेटा, ये पत्र शहर में मोहन तक पहुंचा देना। मैं जानती हूँ वह जवाब देगा। लेकिन दिन, हफ्ते और महीने बीत गए, मोहन का कोई जवाब नहीं आया। कमला का मन अब एक कोने में सिमटने लगा था। वो खुद को दोष देने लगी, शायद मैं ही अच्छी माँ नहीं बन पाई, शायद मैंने ही कुछ कमी रखी। पर उसके दिल का एक हिस्सा अब भी अपने बेटे के लौटने की आस लगाए बैठा था। मोहन के गांव वापस लौटने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कमला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कई वर्षों से बेटे को देखा नहीं था। हर पल उसकी आंखों में बेटे के बचपन की तस्वीरें तैरती रहती। वह सोचती, अब मेरा मोहन बड़ा आदमी बन गया है। गांव के लोग जो ताने देते थे, उन्हें अब जवाब मिल जाएगा। कमला ने मोहन के स्वागत की तैयारी शुरू कर दी। उसने घर को साफ सुथरा किया, आंगन में गोबर से लिपाई की और तुलसी चौरे को सजाया। वह चाहती थी कि जब मोहन घर आए तो उसे लगे कि वह अपने घर ही आया है। उसने हलवा और पूरी बनाने के लिए सामान जुटाया। गांव की औरतों ने भी उसकी मदद की। सबके चेहरे पर खुशी और जिज्ञासा थी, देखें तो कमला का मोहन कैसा दिखता है। उसने तो बड़े शहर में पढ़ाई की है, जरूर अब वह साहब बन गया होगा। जब मोहन गांव पहुंचा, तो उसकी गाड़ी देखकर लोग हैरान रह गए। सफेद कपड़ों में मोहन चमचमाते जूते और महंगे चश्मे के साथ गाड़ी से उतरा। गांव के लोग उसे देखते ही रह गए। कमला ने दौड़कर मोहन को गले लगा लिया, लेकिन मोहन थोड़ा असहज हो गया। उसने धीरे से कहा, माँ, इतने लोगों के सामने ये सब ठीक नहीं लगता। मैं अब बड़ा आदमी हूँ। कमला का दिल थोड़ा आहत हुआ, पर उसने इसे नजरअंदाज किया। उसने सोचा, शहर का रहन सहन ऐसा ही होता है। मेरा बेटा मुझे देख तो खुश है। मोहन को घर लेकर आई। उसने जब अपने पुराने मिट्टी के घर और झोपड़ी को देखा, तो उसका चेहरा उतर गया। उसने माँ से कहा, माँ, तुम अब भी इस जगह पर रह रही हो। ये घर तो रहने लायक भी नहीं है। तुम्हें मेरे साथ शहर चलना चाहिए। मैं तुम्हें एक अच्छा घर दूंगा। कमला ने मोहन की बात सुनी और धीरे से मुस्कुराई। उसने कहा, बेटा, ये घर मेरा है। मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। यहाँ हर कोने में तेरी बचपन की यादें बसी हैं। मुझे इससे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। लेकिन मोहन ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा, माँ, तुम पुराने जमाने की बातें करती हो। आजकल ऐसे घरों में रहना पिछड़ेपन की निशानी है। मेरे साथ शहर चलो, वहाँ सब कुछ अच्छा मिलेगा। मोहन का व्यवहार गांव वालों को भी खटकने लगा। उसने गांव की मिट्टी, पगडंडियों और लोगों को देखकर कहा, ये सब तो बहुत गंदा और असभ्य लगता है। लोग अब भी गाय भैंसों के साथ रहते हैं। शहर में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सब आधुनिक हैं।
कमला ने उसके ये शब्द सुने तो उसका दिल बैठ गया। उसने सोचा, क्या शहर ने मेरे बेटे को इतना बदल दिया कि वह अपनी जड़ों को ही भूल गया। शाम को कमला ने मोहन के लिए हलवा बनाया। वह बचपन में इसे बहुत पसंद करता था, लेकिन जब उसने हलवा चखा तो बोला, माँ, ये बहुत मीठा है। मैं अब ऐसी चीजें नहीं खाता। डॉक्टर ने कहा है कि चीनी कम खानी चाहिए। कमला ने उसकी प्लेट चुपचाप उठा ली और सोचा, शहर ने मेरे बेटे के स्वाद को भी बदल दिया है। मोहन के शहर जाने के बाद गांव के लोग उससे मिलने आए। वे सब उसकी सफलता को देखकर खुश थे, लेकिन मोहन ने उन्हें देखकर औपचारिक मुस्कान दी। उसने सोचा, ये लोग अब भी पुरानी बातें करते हैं, इनमें कोई प्रगति नहीं हुई। मैं इनसे ज्यादा देर बात नहीं कर सकता। उसने जल्दी से सबको विदा कर दिया। कमला को अब समझ आने लगा था कि मोहन में बड़ा बदलाव आ चुका है। वो उसे कुछ कह नहीं पा रही थी। एक दिन उसने धीरे से मोहन से पूछा, बेटा, तुझे यहाँ सब कैसा लगता है? मोहन ने साफ साफ कहा, माँ, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग सब पिछड़े हुए लगते हैं। तुम्हें अब मेरे साथ चलना चाहिए। कमला ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने कहा, बेटा, तूने ये सब शहर में सीखा है, पर याद रख, ये मिट्टी ही तेरी पहचान है। इसी गांव ने तुझे बड़ा आदमी बनाया है। इन लोगों ने तुझे आशीर्वाद दिया है। अगर तू इन्हें भूल गया तो तू खुद को भी खो देगा। मोहन ने माँ की बात को नजरअंदाज किया और फिर से शहर लौटने की तैयारी करने लगा। उसने माँ से कहा, माँ, मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें लेने आऊंगा। तुम्हें यहाँ से ले जाना ही पड़ेगा। कमला ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। मोहन के जाने के बाद गांव वाले कमला के पास आए। उन्होंने कहा, कमला, तेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया, पर देख, वह अब तुझे भूल गया है। उसने तुझे और इस गांव को अपने लायक नहीं समझा। कमला ने सिर झुकाकर कहा, मेरा मोहन अब भी मेरा बेटा है। मैं जानती हूँ, वह एक दिन अपनी असली पहचान को समझेगा। कुछ महीने बीत गए। मोहन अपनी माँ को शहर ले जाने की तैयारी में लगा हुआ था। उसने सोचा, गांव में माँ का रहना ठीक नहीं, वहाँ सब पिछड़ा हुआ है। शहर में मैं उसे आरामदायक जीवन दूंगा। वहाँ के आधुनिक माहौल में वह खुश रहेगी। मोहन ने माँ को फोन किया और कहा, माँ, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हें लेने आऊंगा। अपना सामान बांध लेना। कमला ने बिना विरोध किए हामी भर दी। उसने सोचा, मेरा बेटा अगर यही चाहता है तो मैं उसके साथ चलूंगी। शायद मेरा त्याग देखकर वह अपने गांव और जड़ों का महत्व समझ सके। मोहन कुछ दिनों बाद आया और माँ को शहर ले गया। कमला के लिए शहर किसी अजूबे से कम नहीं था। ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियों का शोर, तेज रोशनी, ये सब उसके गांव की शांति और सादगी से बिल्कुल अलग था। मोहन ने उसे अपने फ्लैट में जगह दी। फ्लैट बहुत बड़ा और सुंदर था, लेकिन उसमें आत्मीयता की कमी थी। कमला को वहाँ घुटन महसूस होती थी। मोहन और उसकी पत्नी दोनों अपने काम में व्यस्त रहते थे। कमला दिन भर अकेली रहती। वो खिड़की से बाहर देखती और सोचती, काश मैं अपने गांव की पगडंडी पर चल रही होती। वहाँ की मिट्टी की खुशबू, तुलसी का चौरा और गांव वालों का अपनापन, ये सब कुछ यहाँ नहीं है। शहर की इस जिंदगी में कमला धीरे धीरे बीमार रहने लगी।
डॉक्टरों ने कहा कि उसकी तबीयत चिंता की बात नहीं है, लेकिन कमला जानती थी कि उसकी बीमारी का असली कारण उसकी जड़ों से दूर होना था। उसने एक दिन मोहन से कहा, बेटा, मुझे गांव ले चल। यहाँ की हवा और माहौल मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं अपने गांव में ही ठीक महसूस करूंगी। मोहन ने माँ की बात अनसुनी कर दी और कहा, माँ, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम यहाँ आराम करो, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन कमला की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। वह बार बार अपने गांव की बातें करती। एक दिन जब कमला की हालत और खराब हो गई, तो मोहन को मजबूर होकर उसे गांव ले जाना पड़ा। जैसे ही कमला ने गांव की मिट्टी पर कदम रखा, उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसने तुलसी चौरे को प्रणाम किया और अपनी झोपड़ी के अंदर जाकर कहा, यहाँ की हवा में जो सुकून है, वह दुनिया में कहीं और नहीं है। मोहन ये सब देखकर हैरान था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी माँ के लिए गांव सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि उसका अस्तित्व था। उसने माँ से कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं शहर की चकाचौंध में इतना खो गया था कि मैंने तुम्हारी भावनाओं को समझा ही नहीं। मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाकर बहुत बड़ी गलती कर रहा था। कमला ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उसे सुधारना महानता है। मैं जानती थी कि तू एक दिन अपनी जड़ों की अहमियत समझेगा। मोहन ने अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि शहर की चमक धमक ने उसे उसकी असली पहचान से दूर कर दिया था। उसने गांव के लोगों से माफी मांगी और कहा, मैंने आप सबको और इस मिट्टी को नजरअंदाज किया, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि यही मेरी असली पहचान है। मैं इस गांव को और यहाँ के लोगों को कभी नहीं भूलूंगा। मोहन ने माँ के लिए गांव में एक नया घर बनवाया, लेकिन उसकी सादगी और पारंपरिक स्वरूप को बरकरार रखा। उसने माँ की सेवा का वचन लिया और यह भी तय किया कि वह हर महीने गांव आएगा और अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा। कमला का चेहरा संतोष से भर गया। उसने मोहन से कहा, बेटा, याद रख, पैसे से बड़ा आदमी बना जा सकता है, लेकिन अपने जड़ों और अपनों से जुड़े बिना सच्ची खुशी नहीं मिलती। यही जीवन का असली सुख है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माता पिता के बलिदान और अपनी जड़ों का महत्व समझना चाहिए। आधुनिकता और प्रगति महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी पहचान को भूलना कभी भी सही नहीं। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा सुख है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके समर्थन से ही हम और भी बेहतरीन कहानियाँ लाते रहेंगे।